नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्दियों में सूरज की रोशनी से खुजली चले तो उसके क्या उपाय हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जिनकी त्वचा शुष्क होती है और जब भी सर्दियां आती हैं और सूरज की रोशनी जब उनके चेहरे पर या उनके पीठ पर पड़ती है तो वो खुजलाने लग जाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि वो उस सूरज की रोशनी में ना खड़े हों और कहीं न कहीं छाँव में आ जाएं। तो इस प्रकार की समस्या क्यों आती है और सर्दियों में ही इसके आने का रीजन क्या होता है? आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। क्यों चलती है खुजली? सर्दियों के दिनों में खुजली इसीलिए चलती है क्योंकि सर्दियों में त्वचा शुष्क हो जाती है और जब हम गर्म पानी से नहाते हैं, ध्यान देना, जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो त्वचा के ऊपरी भाग की जो चिकनाई होती है भी गर्म पानी के साथ बह जाती है। अगर चिकनाई ही जो हमारी त्वचा को बनाए रखती है, प्रोटेक्ट करती है सर्दियों में, अगर हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो वो चिकनाई वहां से चली जाती है जिसके कारण त्वचा में खुजली चलने लग जाती है। जिन लोगों की त्वचा पहले से ड्राई रहती है उनको यह समस्या अधिक होती है। इसीलिए त्वचा का कोमल होना बहुत ही जरूरी है और कोमल त्वचा अच्छी और आकर्षक होती है। कुछ लोग अधिक केमिकल वाले लोशंस का यूज करते हैं, क्रीम का यूज करते हैं, तो उनको ये समस्या भी आ सकती है क्योंकि डार्क जो केमिकल होते हैं उनमें त्वचा को शुष्क बनाने के केमिकल्स होते हैं। इसीलिए वो त्वचा को शुष्क बनाते हैं और शुष्क त्वचा जो होती है उसमें खुजली चलना आम बात है। तो चलिए चलते हैं कुछ उपायों की ओर जिनसे हम लोग सूरज की रोशनी से बच सकें और हम लोगों की वो सूरज की रोशनी जो है वो हमारे शरीर पे खुजली ना चला सके। इसीलिए उनसे बचने के उपाय हम लोग आप लोगों को आज बताते हैं। सबसे पहले है खूब पानी पिएं। पानी में ऐसा क्या होता है जो कि इसका कारण का निवारण है। सर्दी आने पर लोग पानी पीना कम करते हैं। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही सर्दी आ जाती है तो पानी पीना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पसीना जो है वो बाहर निकलता नहीं, हम लोगों को पानी की जरूरत होती नहीं, ना ही हम लोगों को प्यास कम लगती है। अगर पानी हम लोग पी लेते हैं तो डिहाइड्रेशन का जो शिकार होते हैं जो लोग, वो नहीं होंगे और हमारी त्वचा जो है वो शुष्क नहीं होगी। इसीलिए जितना पानी आप लोग सर्दियों में पी सके, आप लोग फैट भी कम कर सकते हैं सर्दियों में। अगर आप लोग गर्म पानी पीते हैं तो उससे क्या होगा, फैट भी निकलेगा और डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। तो इसीलिए अधिकतर लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं जिनके कारण त्वचा शुष्क होती है और खुजली चलना शुरू हो जाती है। तो अधिक से अधिक पानी पिए, मैं ये कहूँगा। नहाने के बाद जब आप लोग नहा लेते हैं, पहले तो आप लोगों ने गर्म पानी से नहा लिया, उसके बाद में आप लोग जब नहा के बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखना, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि हम लोग तौलिए से जब अपनी त्वचा को पोंछते हैं तो वो इतना रगड़ते हैं उस त्वचा को ताकि ऊपर वाला जो तेल ऊपर भी आया है तो भी वो तौलिए के लग जाए और तौलिया जो है वो पूरी की पूरी चिकनाई जो है हमारे शरीर की पहुंच देता है और हम लोग खुजली के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए तौलिए से अपनी त्वचा को कभी भी नहीं पोंछना चाहिए। अगर आप लोगों को पोंछना ही है तो आराम आराम से आप लोग उसे दबा दबा कर पोंछिए, रगड़ कर कभी ना पोंछें ताकि त्वचा जो है वो शुष्क होने से बच जाए। इसके बाद में है, जैसे ही आप लोग नहाने के बाद आए तो आप लोग बादाम का तेल लगा सकते हैं। बादाम के तेल में विटामिन ई होती है जो त्वचा की देखभाल करती है और शुष्क होने से आप लोगों की जो त्वचा है उसको सावधानी रखिए और बचाइए अपनी त्वचा को शुष्क होने से। इसके लिए आप लोग बादाम का तेल यूज में लीजिए। इसके बाद में आता है टमाटर खाइए। सूरज की रोशनी से बचाने के लिए टमाटर जो है वो बहुत ही एक अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो टमाटर खाइए जिसमें लाइकोपिन होता है जो आपकी त्वचा की देखभाल आसानी से कर लेता है। इसीलिए सुबह सुबह जब आप लोग सूरज की रोशनी में निकले तो एक ग्लास जूस जो है टमाटर का वो पीकर निकलिए। आप लोगों की सनस्क्रीन जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर आप लोग टमाटर के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो। ध्यान रखिए, पथरी वालों को टमाटर का जूस जो है वो नहीं पीना है। साबुन का इस्तेमाल नहाने में न करें जिसमें अधिक केमिकल हो। जिस साबुन में अधिक केमिकल होता है उस साबुन का इस्तेमाल स्किन पर ना करें क्योंकि वो त्वचा को शुष्क बनाती ही है। इसीलिए उस साबुन का इस्तेमाल ना करें जिसमें अधिक केमिकल हो जो कि खुजली का कारण बन सके। लहसुन खाएं, शहद लगाएं। आप लोग शहद को खा भी सकते हैं और शहद को लगा भी सकते हैं।
लहसुन को आप लोगों को खाना है, जो कि एंटीबैक्टीरियल जिसमें गुण पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल होने के कारण लहसुन जो है वो एक अच्छा खाद्य पदार्थ में आता है, और मैं ये कहूँगा कि गुणकारी भी बहुत है। तो एंटी फंगल है, तो आप लोग खुजली के लिए इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं अगर आप लोगों के खून में किसी प्रकार की खुजली की समस्या है तो। और शहद को आप लोग लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। शहद जो है आप लोगों की, अगर आप लोग लगाते हैं तो त्वचा को कोमल करता है, होठों को गुलाबी करता है, और आप लोगों की शुष्क त्वचा को कोमल बनाने का काम भी कर लेता है। इसीलिए आप लोग शहद लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों को एक अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो हेल्थ के बारे में देता रहूँगा, और आप लोगों को सजेस्ट करता रहूँगा कि आप लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं। हमारी टीम हमेशा आपके साथ है, और अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को हमारे जो चैनल्स के वीडियो हैं वो आसानी से दिख पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आहार में वसा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वसा जो है वो ऊपर आती है जब आप लोग मैं ये कहूँगा दौड़ते हैं, तब वो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपरी भाग पर आती है, और जब हम लोग गर्म पानी से नहा लेते हैं तो वो जो चिकनाई है वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए त्वचा में अगर चिकनाई है, ज़्यादा मात्रा में चिकनाई है, तो इतना नहीं निकल पाती। और त्वचा में चिकनाई कब आती है? जब आप लोग आहार खाते हैं तब, और उस आहार में आप लोगों की चिकनाई होना चाहिए। इसीलिए आप लोग सब्जियां जो हैं वो देसी घी में बनाएं। देसी घी जो है वो आप लोगों की जो स्किन है उसकी देखभाल आसानी से कर लेगा, और ज़्यादा फैट भी नहीं डालेगा आप लोगों के कि आप लोग मोटापे के शिकार हो जाएं। तो देसी घी का इस्तेमाल करें बजाय तेल के। सब्जियां भी खा सकते हैं, और रोटी के लगाकर भी आप लोग जो है वो